हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्लास 10th साइंस सिलेबस के बारे में। क्लास 10th के साइंस में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। आज मैं पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि क्लास 10th के साइंस में हम लोग को 3 यूनिट अलग अलग बांट दी गई है। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है बायोलॉजी, यूनिट 2 में पढ़ना हम लोगों को केमिस्ट्री और यूनिट 3 में पढ़ना हम लोग को फिजिक्स। यानी कि क्लास 10th साइंस में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है बायोलॉजी का, दूसरा पार्ट होता है केमिस्ट्री का और तीसरा पार्ट होता है फिजिक्स का। तो आइए हम लोग यूनिट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला यूनिट दिया है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। आप लोग का पहला यूनिट है और इस यूनिट से 26 मार्क्स पूछते हैं, यानी कि 26 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं पहले यूनिट से। दूसरा आप लोग का जो यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग 23 नंबर, वर्ल्ड ऑफ लिविंग से 23 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। और जो तीसरा आप लोग का यूनिट है नेचुरल फेनामेनन, जो नेचुरल फेनामेनन से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। चौथा यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट, जिससे आप लोग के 14 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। और पांचवा और आखिरी यूनिट है नेचुरल रिसोर्स, जिससे आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो साइंस का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से जो आप लोग के 80 नंबर होते हैं ये आप लोग को थ्योरी में मिलते हैं, और जो 20 मार्क्स होते हैं, जो 20 नंबर होते हैं, ये आप लोग को स्कूल की तरफ से या प्रैक्टिकल के थ्रू मिलते हैं है। तो आइए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस 5 यूनिट को अलग अलग चैप्टर में बांटा गया है, अलग अलग अध्याय में बांटा गया है, और उस अलग अलग अध्याय से कौन सा कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे पहला यूनिट दिया है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये केमिस्ट्री से लिया गया है, ये केमिस्ट्री से यानी कि खंड ए से केमिस्ट्री से। इसमें आप लोग का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन है, दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट, तीसरा आप लोग का जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, चौथा जो आप लोग का चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, और पांचवा जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो पहला यूनिट खत्म हो गया, यानी कि केमिस्ट्री खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा आपका बायोलॉजी। दूसरा देखो दूसरा यूनिट लिखा है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आप लोग का जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोगों के 3 टॉपिक हर साल एग्जाम में पूछते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में पूछते हैं। आप लोग का जो दूसरा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप लोग का सेक्चुअल और एसेक्चुअल, प्लांट और एनिमल दोनों का पढ़ना है। तीसरा आप लोग का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेरिडिटी में हम लोग को मेंडल लॉ के बारे में पढ़ना पड़ता है, यानी कि मेंडल के नियम के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे बायोलॉजी का यूनिट खत्म, अब बचा आपका फिजिक्स का। ये तीसरी यूनिट जो है नेचुरल फेनामेनन, ये आपका फिजिक्स से लिया गया है, जिसका पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। अब ये भी आपका खत्म हो गया। अब देखो चौथा यूनिट ये भी फिजिक्स से लिया गया है, चौथा यूनिट भी, जो कि इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें आप लोग का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। दूसरा आप लोग का जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें से आपका जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछता है। आप लोग का जो आखिरी यूनिट है वो है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो है ये आप लोग का बायोलॉजी से लिया गया है। इसमें आप लोग का पहला टॉपिक है आवर इन्वायरमेंट, और जो दूसरा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इससे आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं, और इससे आप लोगों को ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आवर इन्वायरमेंट से पूछते हैं, लाइक ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।